नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहोनम। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की 1008 अंतिम 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव की यह अनुपम भेंट सम्यक समाधान। यह जो सम्यक समाधान है वह मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इनके अथक प्रयासों से कार्यरत है। इसको आचार्य भगवान गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, इसी कारण यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को छू रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश यहाँ उपस्थित श्रावकगण या ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हुए श्रावकगण हैं उनके मन में जो अंधकार तिमिर है उसका हरण होता है और उनके मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका क्षमण होता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का यह अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मैं मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार विनंती करता हूँ और उनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शुभाशीष एवं उनकी महती अनुकंपा से हम सभी को यह आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हुआ, जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प, समीचीन प्रश्न हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमक विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त राहुल जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिषि के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या एक जैन श्रावक को प्रतिदिन 14 नियम लेकर वस्तुओं का परिमाण करना चाहिए, जैसे द्रव्य, दिशा, सचित, खाद्य, ब्रह्मभत्त, वाहन, पगरखी, वस्त्र, शयन, लेपन, स्नान, कुसुम आदि। क्या इनका रत्न कंडक श्रावकाचार में कहीं वर्णन है और अगर है तो क्या इसकी जगह हम ऐसा नियम ले सकते हैं कि हे प्रभु, आज जो भी वस्तु मेरे भोग करने में आएगी उसको छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं का आज मैं त्याग करता हूँ। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिन
14 नियमों का या 14 वस्तुओं का आपने उल्लेख अपने विकल्प में किया है। हमारे दिगंबर आमनाय में मैंने तो अभी तक इन नियमों का या इन शब्दों का कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं किया। हो सकता है आपने कहीं अन्य संप्रदाय या अन्य दर्शन से इन नियमों के आदि के विषय में आपने पढ़ा हो, या किसी विद्वान आदि के ग्रंथ में उसमें आपने इसको प्राप्त किया। क्योंकि मूल आचार्य जो हमारे परंपरा के हुए, उन्होंने श्रावकाचार, चाहे रत्नकरण श्रावकाचार हो, अमितगति श्रावकाचार हो, आदि जितने भी श्रावकाचार वर्तमान में उपलब्ध है, उन श्रावकाचारों में स्पष्ट रूप से ऐसा कोई 14 नियम या 14 वस्तुओं का उल्लेख नहीं है। अपितु आचार्य महाराज इतना ही कहते हैं कि जो भोग उपभोग की सामग्री श्रावक प्रतिदिन अपने प्रयोग में लाता है, उसे रोज प्रतिदिन के लिए उसमें कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई संकल्प पूर्वक ही उन भोग उपभोग वस्तुओं को प्राप्त करना। ऐसी ही श्रावकाचार, चाहे रत्नकरंडक आदि अनेक श्रावकाचारों में आचार्य भगवंतों का यही अभिप्राय प्राप्त होता है। जो भोग उपभोग की सामग्री है, वह जीवन भर के लिए भी उसका परिमाण कर लेना, पुनः उसमें भी अपने शक्ति के अनुसार प्रतिदिन उसमें भी पुनः सीमा कर लेना, आदि प्रकार से हम उस भोगोपभोग सामग्री की मर्यादा और परिमाण आदि कर सकते। पर यह मूल आचार्यों के ग्रंथों में 14 नियम लेकर ही उठना पड़ेगा या इनका सबका प्रमाण करना ही पड़ेगा, ऐसा किंचित भी व्याख्यान नहीं है। अपितु जैसे कि आपने कहा है कि हम सामान्य रूप से एक यह भी संकल्प कर सकते हैं कि आज थाली में या घर में जितना भोजन बना है मैं उतना ही करूँगा, ये भी एक हमारा नियम हो सकता है। उसके साथ साथ हम अन्य भी भोगोपभोग की सामग्री का प्रयोग करते समय नियम ले सकते हैं। माना कि आज हमें पता है कि हमें कहीं बाहर जाना नहीं है घर से, तो घर के जितने वस्त्र है उसके अलावा मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा, या भोजन करते समय भी मात्र मैं 5 ही रोटी 2 ही रोटी का भोजन सेवन करूंगा, आदि उन भोग उपभोग की सामग्री की हम अपने इच्छानुसार उसकी मर्यादा आदि कर सकते हैं। ये जो सामान्य 14 नियम या 14 वस्तुएं आपने कही है, उसके भी विषय में हम नियम या संकल्पबद्ध हो सकते हैं, उसमें किंचित भी विकल्प करने की बात नहीं है। पर मुख्य बात यही है, जैसे कि आपने कहा है, इस प्रकार से भी हम संकल्प ले सकते हैं कि जैसे मेरा नियम है कि मैं आज जितनी सामग्री भोग उपभोग में लूँगा या जिन सामग्री का मैं उपभोग करूँगा उनके अलावा सबका त्याग, इतना भी अगर नियम हमने लिया है तो श्रावक के लिए वह भी कुछ हद तक पर्याप्त है, या ऐसा कह दो प्राथमिक अवस्था में कम से कम इतना भी नियम ले ले व्यक्ति, तो वह अपने श्रावक क्रियाओं को परिपूर्ण रूप से पालन कर सकता है। पर उत्कृष्ट बात यही है कि इन प्रत्येक सामग्री में, यानी भोजन में, वस्त्र में आदि सभी सामग्री का अलग अलग पृथक पृथक रूप से अगर हम संकल्प करेंगे तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होगा। अगर सामान्य रूप से जो आपने जैसा कहा है कि दिन भर में मैं जितना प्रयोग करूंगा उतना छोड़कर सबका त्याग, वह भी आपके लिए कोई अनुचित बात नहीं है। हम इस प्रकार से भी क्रियाओं को या नियमों को कर सकते हैं, और इन्हीं बातों को ही आचार्य भगवंत रत्नकरण श्रावकाचार में भोगोपभोग परिमाण व्रत की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार से हम जिस वस्तु का भोग या उपभोग कर रहे हैं उसका पूरे जीवन भर के लिए, कुछ वर्ष के लिए, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए भी हम नियम लेके वह हमारा भोगोपभोग परिमाण व्रत दिन और देश आदि के निमित्त से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई भी विकल्प करने की बात नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए महुरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती कुसुम जैन
परम पूज मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक बार आपने अपने सम्यक समाधान कार्यक्रम में समाधान दिया था कि तीर्थंकरों का निर्वाण रात्रि में नहीं होता है, जबकि हमने नमोकार ग्रंथ में तीर्थंकर भगवान का निर्वाण मध्य रात्रि में हुआ ऐसा पढ़ा है। सही क्या है? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक या कोई भी कल्याणक रात्रि में नहीं होता। वह इतने 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 विशेष पुण्यात्मा जीव हुआ करते हैं कि उनका कोई भी ऐसा कार्य घटित उनके जीवन में नहीं होता कि जिनके द्वारा वह किसी भी प्रकार की हिंसा को व्यक्ति या जीव प्राप्त होता। चाहे बाकी कल्याणकों की बात कहे या विशेष रूप से जिस मोक्ष कल्याणक को या मोक्ष को लेकर आपका विकल्प है, उस मोक्ष कल्याणक के भी विषय में आगम ग्रंथों में यही आया है कि जब भी मोक्ष होता है, सूर्योदय की जैसे ही पहली पाँव फूटती है या जिस क्षण सूर्योदय होता है उसी क्षण भगवान तीर्थंकर भगवंतों का मोक्ष या निर्माण हुआ करता है। ये किंचित भी शायद हो सकता है जिस ग्रंथ में आपने पढ़ा है उनके वह विद्वान लेखक आदि के विषय में भी समझना होगा। उन्होंने किस अभिप्राय से लिखा है, क्या उनकी किस प्रकार की व्याख्या है, पहले तो उसे समझना होगा। पर यह तो आगम की परम सत्य बात है। तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक नियम से सूर्य की किरण उगने से ही यानी सूर्योदय की बाद ही हुआ करता है। रात में उनका कोई भी मोक्ष कल्याणक आदि नहीं होता। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित निहाल चंद जी चंद्रेश, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। जय आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। समारत्न सुप्रभ सागर प्रण सागर के चरणों में सादर अनंत शाह नमोस्तु। महाराज जी, हमारे समीचीन विकल्प का निम्न है। कौन सा है? बुद्धि कर्मानुसारणी होती है। जैसी होनहार होती है वैसी बुद्धि हो जाती है। अन्यत्र कहा भी है, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशा सहाया तादृश संति यादृशी भवितव्यता। छत्र चूड़ामणि में विजया रानी द्वारा देखे गए स्वप्न राजा सत्येंद्र द्वारा बताए गए फलों के रूप में भविष्यवाणी द्वारा ग्रंथकार ने संदेश दिया है। विजया रानी ने प्रथम स्वप्न अशोक वृक्ष को नष्ट होते हुए देखा, उसकी चर्चा राजा ने नहीं की। शेष प्रश्नों के फल बताए, क्योंकि पहला स्वप्न उनके मरण का द्योतक था। विजया रानी के द्वारा देखे गए स्वप्न और सत्येंद्र द्वारा फलों की भविष्यवाणी जैन दर्शन की सुनिश्चित वस्तु व्यवस्था एवं वस्तु स्वतंत्रता और सर्वज्ञ द्वारा जानी हुई क्रमबद्ध पर्याय के महान सिद्धांत की ओर संकेत करती है। इसलिए सत्येंद्र का मरण अकारण नहीं था, होनहार में सम्मिलित थी। अतः होनी को कौन टाल सकता है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध है। महाराज जी इसका समाधान करें। शायद हमें चंद्रेश जी ऐसा लगता है कि आप कई शब्दों के कारण भ्रमित हैं। आगम में जितना भी व्याख्यान किया है, पूर्वाचार्यों ने कहीं भी आपने लिए हुए शब्द का प्रयोग नहीं किया। पहली बात तो हमें यह समझने योग्य है कि आगम में किसी भी आचार्य भगवंत ने क्रमबद्ध पर्याय ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब भी वे पर्याय की व्याख्यान करते हैं वहाँ पर क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रमभावी
इसी प्रकार से वे तीन ही शब्द पर्याय के रूप में विशेषण ग्रहण करते हैं। जो ये क्रमबद्ध पर्याय का विषय आपके दिमाग में बैठा है, ये मात्र और मात्र वर्तमान की उपज है, ना कि किसी तीर्थंकर की वाणी में, ना भी किसी आचार्य भगवंत की ग्रंथ में आपको ये शब्द प्राप्त हो सकता है। अगर आप ये कहो कि ये हमारा वर्तमान का चिंतन है और ऐसा हो भी सकता है, तो पहली तो बात मैं आपको साफ रूप से कहना चाहता हूँ, जिस विषयों को पूर्वाचार्यों ने तीर्थंकर की वाणी में ग्रहण नहीं किया है, उन शब्दों पर बहस करने से, उन शब्दों को समझने और समझाने से कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी जो क्रम है वह क्रम कहीं भी बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि आप अनेक दृष्टांतों को लेके कह रहे हो, उन दृष्टांतों को भी, उन पुराणों को भी शायद आपने अच्छे से समझा नहीं है। क्योंकि जब भी कथन किया जाता है, वह कथन मात्र एक समय में एक ही अपेक्षा से किया जाता है। उसका कथन दूसरे समय में दूसरी अपेक्षा से हो सकता है, पर दो अपेक्षाओं का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता। जो ये आप कह रहे हैं बुद्धि कर्मानुसारिणी, पहले तो ये सूत्र हमारे आगम का नहीं है। क्षत्र चूड़ामणि का भी दृष्टांत देकर आप यादृशी भावना जायते बुद्धि आदि भी कह रहे हो, तो वह भी जितना भी व्याख्यान है वह सब व्याख्यान हमारा नय योगान न सर्वथा, यानी कि हमारा प्रत्येक आचार्य भगवंत का व्याख्यान नय की अपेक्षा से है, सर्वथा नहीं है। अगर सर्वथा हम नियतवाद मान लेंगे तो हमारा स्यादवाद और हमारे तीर्थंकर प्रभु की वाणी परिपूर्ण रूप से झूठ हो जाएंगी। हम नियतवाद भी मानते हैं और अनियतवाद भी मानते हैं। शब्दों में अंतर समझना भी और ही। आप मात्र नियतवाद पर ही जोर दे रहे हैं, इसलिए आपका भाषण, आपके शब्द सब कुछ एकांत रूप है और एकांत ही कहलाएंगे। अगर आप ऐसा कह दो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो हम उसका उत्तर या उसके विषय में समझ सकते हैं। क्योंकि चाहे सत्येंद्र का दृष्टांत हो, विजया रानी का दृष्टांत हो, सभी दृष्टांतों का सार यही है, कथनचित ऐसा है, पर दूसरी अपेक्षा भी हमें आगे पीछे समझने योग्य है। जो स्वप्न आदि की भी बात आपने की है, वह स्वप्न भी समझना, स्वप्न देखने से कुछ नहीं हुआ है, अपितु हमारे जीवन में होने वाली घटना, दुर्घटना, अच्छी बातें, उसके लिए ये मात्र एक संकेत भूत है, ना कि सर्वथा सपने में जो दिखा है वैसा ही होगा। ऐसा कोई बंधा हुआ क्रम नहीं है। अगर ये बात हमें समझनी है तो आचार्य भगवंत समर्थभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में बहुत सुंदर कारिकाओं के द्वारा इस नियतवाद को और साथ साथ समर्थभद्र स्वामी ही आप्तमीमांसा ग्रंथ में इस नियतवाद और अनियतवाद को बहुत विस्तार से समझाते हैं। जो आचार्य भगवंत समर्थभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में कहते हैं कि भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पर वहाँ भी जैन दर्शन के सिद्धांत को कह रहे हैं कि जो भी यह होता है यह नियति तो है, पर वह नियति कथनचित है, सर्वथा वैसा ही होता है। ऐसा कहीं भी क्रम बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि शब्द स्वयं बंध कह रहा है, तो क्रम किससे बंधा है? बंधने के लिए दो वस्तु चाहिए और एक पर्याय दूसरे से कैसी बंधी है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। क्योंकि बंध या बंधना ये शब्द तभी आता है जब परस्पर में दो वस्तुएं होती है। जब पर्याय एक है और एक पर्याय एक समय में ही रहती है, तो दूसरी पर्याय से उसका बंधना कैसे? बंधने के लिए दो वस्तुएं स्वतंत्र भिन्न भिन्न एक साथ एक समय में होनी आवश्यक है। दोनों पर्याय एक समय में एक जीव की, एक द्रव्य की रहती नहीं है, और दो नहीं रहती तो उनमें कोई बंधन नहीं है।
क्रम भावी यानी एक के बाद एक क्रम होना, चाहे स्वप्न के विषय में हो चाहे अन्य किसी नियति के विषय में हो, वह क्रम नियतता तो है, उसकी भवितव्यता तो है। समंतभद्र स्वामी यही कहते हैं, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु दया विष्कृत कार्य लिंगा। ये एक भवितव्यता जो कही गई है वह मात्र कार्य की लिंगता है यानी चिन्ह है। जो भविष्य में होने की संभावना है वह हमारे स्वप्न में, हमारे भावों में, हमारे कथनचित परिणति में आता है। यही परम सत्य है, क्योंकि सर्वथा हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि यथा गति तथा मति। साथ साथ आचार्यों ने ये भी कहा है यथा गति तथा मति और यथा मति तथा गति, दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है। मात्र मति या बुद्धि कर्म के अनुसार अगर होती ही रहेगी तो चंद्रेश पंडित जी कभी कोई जीव परमात्मा बन ही नहीं सकता। पर ये भी परम सत्य है कि अलंघ शक्तिर भवितव्य तेयम, जो भवितव्यता है, भाग्य है, उस भवितव्यता की भी विधि अलंघनीय है, उसे कोई टाल भी नहीं सकता। यह जितना सत्य है उतना यह भी सत्य है कि जीव पुरुषार्थ से अपने भाग्य को, अपनी भवितव्यता को भी बदल सकता है। अगर ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो कर्मों को जीतकर कोई भी परमात्मा बन ही नहीं सकता। जिसने जैसा जिस प्रकार का कर्म किया ही है उसको भोगना ही है, वह भोगने के बाद ही हमारी उस समय पे बुद्धि वैसी चलेगी। यह मात्र हमारा एकांत से कहना और एकांत से हमारी ये मान्यता है। सर्वथा यह आपने जितने भी दृष्टांत दिए हैं उस सभी दृष्टांतों का, क्योंकि दृष्टांतों की चर्चा करने में बहुत समय भी लगेगा और वह दृष्टांतों को समझाना बालकों का खेल बन जाएगा। इसलिए मैं तो सीधी सिद्धांत की ही बात कहता हूँ। पहली बात, क्रमबद्ध शब्द आगम में नहीं है, इसलिए उस विषय पे कोई हमें विस्तार खुलासा नहीं करना। दूसरी बात, जो भवितव्यता कही है, बुद्धि कर्मानुसारी कही है, वह परिपूर्ण रूप से सत्य इसलिए नहीं है कि उस शब्द के साथ आपके पास कथनचित स्यादवाद नहीं है। स्यादवाद के साथ आप नियतवाद स्वीकार कर रहे हो, समंतभद्र स्वामी जैसा तो बात स्वीकार है, क्योंकि इन कई सारे आगम की बातों को और आगम के श्लोकों को व्यक्तियों ने तोड़ मरोड़ कर उस जिनवाणी का अर्थ का अनर्थ कर दिया है, जबकि आचार्य भगवंतों का अभिप्राय यह किंचित भी ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्वथा अगर बुद्धि कर्मानुसार नहीं मानेंगे या यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता, ये ही सर्वथा अगर सत्य मानेंगे तो जैन दर्शन के अनेकांत का सिद्धांत का लोप हो जाएगा। बहुत सारे कर्म सिद्धांतों का, तपस्या का भी अभाव हो जाएगा। अगर बुद्धि के अनुसार ही क्रिया होनी है फिर तप क्यों करना, फिर विशेष रूप से चारित्र क्यों धारण करना, ये सब कुछ प्रश्न खड़े हो सकते हैं। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा, चाहे स्वप्न में देखी हुई बात हो या किसी अन्य घटना के पहले कुछ आभास रूप भविष्यवाणी प्राप्त हुई हो, ये सब कुछ निमित्त हो सकते हैं, पर उपादान निमित्तों से सर्वथा भिन्न हुआ करता है। निमित्त उपादान तक पहुंचाने के लिए है, साधन साध्य तक पहुंचाने के लिए है, पर साध्य भिन्न है, साधन भिन्न है। क्रिया व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बदल सकता है। जो उस क्रिया की घटित होने की समय की जो काल लब्धि होनहार आदि की व्याख्या है उसे विस्तार से समझने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति के तीव्र कर्म का उदय चलता है तब जीव का पुरुषार्थ काम नहीं आता, पर जब कर्मों का मंद उदय होता है उस मंद उदय में जीव पुरुषार्थ करके उन कर्मों को, उस बुद्धि को, उस गति को, उस मति को, सबको बदलने की शक्ति रखता है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो जीव की अनंत अचिंत्य शक्ति का ही नाश हो जाएगा। इसलिए उस अनंत अचिंत्य शक्ति को भी पहचाने, अलंघता जो भवितव्यता की है उसको भी पहचाने। इन सब में आपके पास अगर स्यादवाद होगा,
स्यादवाद से वह भवितव्यता भी सत्य है, स्यादवाद से पुरुषार्थ भी सत्य है, पर कथनचित ऐसा और कथनचित ऐसा सर्वथा कोई बात आगम में नहीं है। इसलिए यह क्रमबद्ध पर्याय की पुष्टि नहीं है। ये केवल ज्ञान केवली के भी ज्ञान में जो झलका है, वह केवली के ज्ञान में झलकने से तुम्हारी क्रियाएं बद्ध हुई नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, उनके ज्ञान में झलकने से किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं हो रहा है, अपितु तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है उसको उन्होंने जाना है। उनके जानने से तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, पर तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह उनके स्पष्ट ज्ञान में झलका है, ना कि उन्होंने भी बुद्धिपूर्वक जाना है। इसलिए ना उनके ज्ञान में तुम्हारा कुछ बंधन है, ना तुम्हारे ज्ञान में, ना तुम्हारे जीवन में उनके ज्ञान का कोई बंधन है। हाँ, ये ज़रूर सत्य है, उन्होंने त्रिकाल, 3 काल को, भूत भविष्य वर्तमान को युगपत जाना तो अवश्य है, पर जानने से कहीं भी क्रियाएं नहीं हुई, अपितु जो होने वाला है उसको उन्होंने जाना है। चाहे छद्मस्तक के स्वप्न हो, चाहे केवली का स्पष्ट प्रत्यक्ष केवल ज्ञान भी क्यों ना हो, दोनों स्थानों में वह होने से नहीं अपितु जानने से नहीं, अपितु जो होने वाला है या हो चुका है उसको वे जानेंगे, समझेंगे। अंतर इतना ही है। लोग उस केवल ज्ञान को भी लेकर भ्रमित है। ना केवल ज्ञान में कुछ बंधा है, ना केवल ज्ञान से हम बंधे हैं, ना हमसे केवल ज्ञान बंधा है। जो कुछ भी है प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। अगर हम केवली के ज्ञान से भी बंधता मान रहे हैं तो भी हमारा और केवली का संबंध हो जाएगा और 2 जीव द्रव्यों की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी और जैन दर्शन का मूल सिद्धांत का नाश हो जाएगा, जो कि कण कण स्वतंत्रता और द्रव्य द्रव्य की स्वतंत्रता का व्याख्यान करता है। यही जैन दर्शन का मूल प्राण और मूल सिद्धांत कहा गया है। इसलिए उस सिद्धांत को समझे। कुछ भी बद्ध नहीं है, मात्र उस पर्याय में नियतता है, एक के बाद एक क्रमता है। वह क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रमधावी ऐसे शब्दों से ही पर्याय को आचार्यों ने उल्लेखित किया है। वर्तमान की विद्वानों की उपज को आप आगम की बात कह के किसी पर थोप नहीं सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। हम आप सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे आप सुप्रभुवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आपके मन में कोई उठता विकल्प है और उस विकल्प का सम्यक समाधान चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर जुड़े। और क्या करना है जुड़ने के लिए? कुछ नहीं, आपको बस एक सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, अपने नाम और शहर का नाम और अपना समीचीन विकल्प। कहाँ भेजना है यह आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या नीचे पट्टी पे उसके नंबर चल रहे हैं, इस पे भी आप भेज सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो, अगर आप जीमेल के माध्यम से अपना मैसेज, आपका सम्यक समीचीन विकल्प हम तक भेजना चाहते हो, तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। अगर आपको व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। मैं तो यह कहूँगा कि आप अपना समीचीन विकल्प जरूर हम तक भेजें, ताकि हम इस कार्यक्रम में इसका उल्लेख करें और उसके माध्यम से जो जिनके मन में यह सवाल उठता है और यह समीचीन विकल्प उठता है, उसको उन सभी को उसका लाभ होए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के कार्यक्रम को यही पूर्ण विराम देता हूँ एवं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।